सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बायटैप टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये है, क्या जो आईफोन है वो नेक्स्ट नोकिया और ब्लैकबेरी बन सकता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो थोड़ा सा पास में चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ी टाइम पहले की बात करूँ 2000 या 2010 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, एक टाइम था जब हमारी जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ दो ब्रांड रूल किया करते थे। एक था ब्लैकबेरी और दूसरा था नोकिया। और कोई सा भी क्लास, कोई सी भी सेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमी क्लास हो, चाहे वो हायर एंड क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एक्सपेंसिव फोन्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर सिर्फ दो ही नाम सामने आते थे। एक था ब्लैकबेरी और दूसरा था नोकिया। और एचटीसी भी हुआ करता था वहां पर कहीं पर। और हुआ क्या, टाइम के साथ साथ चीजें बदली, चीजें डेवलप हो रही थी, चीजें नई नई चीजें आ रही थी। पर नोकिया ने और ब्लैकबेरी ने अपनी पुरानी चीजों के साथ रहना ही ज्यादा बेटर समझा। जैसे नोकिया ने सोचा कि हम क्यों ना विंडोज की तरफ जाएं, और वो विंडोज की तरफ गए। और ब्लैकबेरी अपने उस पर ही रहा। और ब्लैकबेरी ने एंड्रॉइड पे आने की कोशिश करी, पर उसका उतना खास ज्यादा कुछ ब्लैकबेरी का चला नहीं। और उसी के साथ साथ टाइम आता गया और ब्लैकबेरी तो एक टाइम के लिए खत्म हो गया। पर बात आई विंडोज की। नोकिया विंडो के साथ कैसे बर्बाद हो गया? नोकिया के साथ रीजन ये था कि विंडोज एक प्लेटफॉर्म तो अच्छा था, बट उसके हमारे पास डेवलपर्स नहीं थे। वहां पर हमें विंडोज के अंदर ज्यादा ऐप देखने को नहीं मिल रहे थे, जहां पर दूसरी तरफ एंड्रॉइड के पास बहुत सारे ऐप थे। एक ओपन सोर्स था, वहां पर कोई भी ऐप बना सकता था। तो आपको अलग अलग तरीके के नए नए ऐप जितने भी आते आपको सारे एंड्रॉइड में देखने को मिल रहे थे और बड़ी आराम से मिल जाते थे। वहीं जबकि अगर मैं बात करूं विंडोज की, वहां पर आपको सिर्फ जो फेमस ऐप होंगे, जो एक आध आपको दिख जाएंगे टॉप पे, वरना बाकी ऐप वहां पर शायद ही कोई ऐप ऐसा मिलता होगा जो हमें नीड के लिए हमारी चाहिए। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके नोकिया का बस अब नोकिया गिरता गया और आज एक ऐसा टाइम है नोकिया मार्केट से गायब हो चुका है। और अब एचएमडी ने दोबारा से कोशिश करी है नोकिया को उठाने की। अब नोकिया आ रहा है एंड्रॉइड के साथ, बट अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि अब मार्केट में फोन्स की बाढ़ आ चुकी है, स्मार्टफोन्स की बाढ़ है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में इतने सारे फ़ोन है, इतनी सारी वैरायटी है चुनने के लिए कि कोई भी पर्सन अभी इस टाइम पे शायद मेरे ख्याल से नोकिया अपना वो वैल्यू नहीं दे पा रहा जो पहले के टाइम पे देता था, या अभी उसका वो नाम नहीं रहा जो पहले के टाइम पे था। क्योंकि पहले सिर्फ 2-3 ब्रांड्स हुआ करते थे, वो वहां पर अकेले रूल करता था। अब शायद सेम कदम पर चल रहा है हमारा आईफोन यानी एप्पल, क्योंकि एप्पल के साथ भी सेम चीज हो रही है। एंड्रॉइड एक टाइम था जब 2007 में जब एप्पल लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जो एप्पल के अंदर फीचर थे वो फीचर एंड्रॉइड्स के अंदर दूर दूर तक नहीं थे। और एप्पल के बराबरी आने के लिए, यानी एप्पल के बराबर आने के लिए, एप्पल के उन फीचर के बराबर आने के लिए एंड्रॉइड को कम से कम 3-4 साल लग गए या उससे ज्यादा लग गए, तब जाके वो एंड्रॉइड के 2007 के बराबर आ पाए थे एंड्रॉइड वाले iOS के। पर अब के टाइम पे क्या हो गया, अब के टाइम पे सिनेरियो पूरा का पूरा बदल गया है। आइए, मैं ये नहीं कह रहा कि iOS बेकार है, बट मैं ये कह रहा हूं कि iOS जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है, वो स्पीड हमारी इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड के साथ कॉप अप नहीं कर पा रही। वो स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। और जो एंड्रॉइड वाले वो बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी तेजी से बदल रही हैं चीजें। यानी जैसे कि आप देख रहे होगे कि नए नए फीचर आते रहते हैं वहां पर, और जो फीचर आप 2-3 साल से यूज कर रहे हो iOS के अंदर, वो फीचर आता है 1-2 साल बाद। जैसे कि रिसेंटली पहले जब आईफोन लॉन्च हुए थे, वहां पर लाइटनिंग केबल हुआ करती थी, जो केबल ही अलग थी, आप किसी और चार्जर में आपको मिलती नहीं थी। वहां पर फिर एक केबल की प्रॉब्लम हो जाती थी कि बंदा एक iOS के साथ ही फिक्स रह जाता था कि सिर्फ मैं उसे यहीं पर यूज कर पाऊंगा। एंड्रॉइड में क्या हुआ, केबल्स आपको सारे फोनों में लगभग सेम देखने को मिलती थी। तो एक तरीके से आपके पास एक एनवायरमेंट था जिसे आप आसानी से यूज कर सकते थे, शेयरिंग बहुत ज्यादा आसान थी। आज के टाइम पे क्या होता है, जो आईफोन ले लेता है, अभी तो फिर भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट पहले के टाइम पे उसे पता है ये बात, जो जिसने आईफोन यूज किया है, कि शेयर करने के लिए हमें कितनी ज्यादा दिक्कत होती थी। अगर हमें कोई भी चीज शेयर करनी है उसमें हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, एंड्रॉइड के साथ कनेक्ट ही नहीं होता था। जबकि अगर दो एंड्रॉइड फोन है वो आपस में बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते थे और आसानी से शेयर भी हो जाती थी चीजें। और एक और आईफोन के साथ यहाँ पर दिक्कत ये है कि आईफोन का जो मार्केट शेयर है वो उतना बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा चंक लेके बैठा हुआ है। आप कह सकते हो मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं 90% या 88% तो फोन एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ मार्केट में 12% फोन होंगे जो iOS के ऊपर बेस्ड है। तो ये चीज दिक्कत आई। एक तो कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है दूसरों के साथ, जो चीज अब धीरे धीरे एप्पल सुधार रहा है, बट उसको अपनी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, वरना हो सकता है वो आपको एक टाइम के ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल नोकिया की तरह खत्म हो जाए। और फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर अगर जैसे और चीजें हमें देखनी हो, अगर मेरे को अपनी इस पॉइंट को साबित करने के लिए और आपके सामने प्रूफ रखने हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था और उसके बाद आईफोन्स की सेल्स लगातार बढ़ रही थी, बट रिसेंटली अभी क्या हुआ है, अभी अगर आपको शायद पता भी चला होगा कि जो आईफोन्स हैं उनकी सेल्स घट रही है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट को देखो, प्रॉफिट देखना एक अलग बात है, बट जो आईफोन की सेल है, कितने नंबर ऑफ आईफोन्स वो सोल्ड कर रहे हैं, कितने वो बेच रहे हैं,
वो लगातार घटता जा रहा है या फिर वो स्टेडी है। इसका रीज़न क्या है? लोग नए फ़ोन खरीदना पसंद नहीं कर रहे, लोग या तो उसे एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर जो लोग अपना पुराना फ़ोन है उसे लंबे टाइम तक चला रहे हैं। जैसे कि अब फ़ोन पहले से ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, जैसे एक फ़ोन हो गया मेरा, वो 2-3 साल तक आसानी से चल जाता है। आपने देखा होगा अभी भी लोग i5 i6 यूज़ कर रहे हैं जो कि 5-6 साल पुराने फ़ोन है। यही कुछ रीज़न है जिस वजह से अगर एप्पल अपने आप को लगातार इंप्रूव नहीं करेगा, बहुत तेज़ी से इंप्रूव नहीं करना सीखेगा जिस तरीके से एंड्रॉयड इंप्रूव कर रहा है खुद को, तो एप्पल को आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और हो सकता है उसका एंड, एप्पल का एंड नोकिया और ब्लैकबेरी की तरह भी हो सकता है। तो ये थे वो कुछ वैलिड पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर एप्पल अपने आप को यहाँ पर इंप्रूव नहीं करता तो उसका एंड माइट भी हो सकता है नोकिया और ब्लैकबेरी की तरह। और माइट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती। तो अगर आपके भी कोई सुझाव हो, अगर आपकी भी कोई राय हो, अगर आपको कुछ लगता है हाँ कोई और रीज़न भी हो सकता है, तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।